एजेड लड़का था? हाँ, कितना? 40 साल की उम्र है लड़का के। 40 साल एज। और आपका कितना एज? हमर 21 साल। એટલે लोग कहे कि बहुत चालू लड़का छ, इतना उम्र के लड़की से एना भए गेलै, कते एते उम्र के 3 साल के बेटा से आब हमरा छोड़े ले चाहे छै, दूसरा चाहे छै दूसरा से शादी करे ले। नहीं भरते भरते नंबर ला के हमरा जाल में फंसा के शादी बियाह करलक। लोग शादी करते हैं तो 7 फेरा लेते हैं कि 7 जन्म हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन आजकल शादी का कोई वैल्यू ही नहीं रहा है। क्या है शादी? मतलब शादी करते हैं 1 साल बाद छोड़ देते हैं, शादी करते हैं 2 महीना बाद दूसरा शादी कर लेते हैं। मतलब शादी क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब शादी को एक आप मानो तो लोग मजे के रूप में करने लगे हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर ऐसा हो रहा है जो शादी करते हैं 2 महीना 4 महीना 5 महीना बाद या तो दूसरा शादी कर लेते हैं या तो पहली पत्नी को छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा मैटर होते जा रहा है हमारे समाज में, जो है ये दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। लोग शादी का वैल्यू ही नहीं दे रहे, लेकिन अब शादी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, उसके बाद जो है बीवी को बीवी मानने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पे सेम ऐसा ही घटना हुआ है। तो सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा, आप देख रहे हैं आपकी मीडिया। तो हम अभी मौजूद है सुपौल जिला के लक्ष्मीनिया पंचायत में, और यहाँ पे भी सेम घटना हुआ है। 2 साल पहले शादी करते हैं, उसके बाद जो है बच्चे होते हैं, उसके बाद बीवी अपनी पत्नी को ही पत्नी मानने से इनकार कर देते हैं, जो कि करीब 5 साल पहले से जो है प्रेम चल रहा था। उसके बाद शादी होता है, प्रेम विवाह होता है, अपने मन से अपने पसंद से वो बंदा शादी करता है। जिसका शादी हुआ था वो अपने मायके में ही रहती है, और कुछ दिन बाद जैसे ही मतलब 1.5 साल 2 साल बीतता है, वैसे ही लड़का का मूड चेंज मतलब होना शुरू हो जाता है, और अपनी पत्नी को पत्नी मानने से इनकार कर देता है। अपना जो बच्चा है उसको अपना बच्चा मानने से इनकार कर देता है। अब देखिए क्या कैसे मैटर है। चलिए, उनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद है, वो लड़की के साथ जो घटना हो रहा है वही अभी मौजूद है, उन्हीं से सवाल पूछते हैं ये कहानी शुरू कहाँ से होती है और क्या हुआ है, वो किस किस फेज से गुजरी है, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा है। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मोनी देवी। आपके पति का क्या नाम? रोशन भगत। रोशन भगत, मोनी देवी जी। कब से मैडम आप लोग लव मैरिज शादी किए थे? 2019 में शादी कर लिए। मतलब प्यार जो चल रहा था वो कितने साल से चल रहा? 7 साल से। मतलब 5 साल पहले से और 2 साल हाँ। शादी का। हाँ। क्या कैसे हुआ था, कैसे प्यार हुआ था आपको? प्यार एना भेलै कि हमरा कल पर पानी भरे रहे, पानी भरते भरते नंबर ला के हमरा जाल में फंसा के शादी बियाह करलक। हाँ। अभी हमरा 3 साल के बेटा से आब हमरा छोड़े ले चाहे छै, दूसरा चाहे छै दूसरा से शादी करे ले। मतलब पानी भरते भरते प्यार हो जाता है, नंबर एक्सचेंज होता है, नंबर एक्सचेंज होते होते आप लोगों का बात शुरू हो जाता है, बात के बाद शादी वादी सब कुछ होता है। जब शादी हो रहा था तो क्या आपके पति के जो घर वाले थे वो राजी थे? ना ना, उसका ओकर मम्मी पापा सब जाने रहे, लेकिन मम्मी पापा ओकर नहीं आल रहे, राजी कोई नहीं थे, बस जानते थे जो हाँ ये किसी से प्यार करता है और शादी भी कर रहा है। हाँ। लेकिन माँ बाप उसके राजी नहीं थे जो हम इसे शादी करवाएं। ना, सब जाने रहे, ओकर माँ बाप राजी रहे, लेकिन लड़का जान के कर लगे। लड़का कहल के हमर माँ बाप के बीमारी से मर जेते, जानते कोनो बात। हम अपन बहन के शादी कर लेबे ना, ओकर बाद तोरा हम राखबो, ताली तू ललित ग्राम में रह। तो हम रहे रहिए बहुत अच्छा। मतलब उसकी आपके जो पति थे उसकी बड़ी बहन थी जी, और वो चाह रहे थे बड़ी बहन का शादी हो जाए, उसके बाद हम तुमको ससुराल लेके जाएंगे। हाँ, तब तक अपने मायके में तुम रहो। हाँ, तातली रह, खर्चा पानी सब चीज दे, मतलब सब कुछ जो होता है, खर्चा पानी पैसा वैसा सब कुछ आपको हाँ देते सब थे। चीज दे रहे। हाँ। ओकर बाद 2020 में हमरा बेटा भेले हॉस्पिटल में। हाँ। ओकर बाद सब चीज करे लाले कहलके कि ये मोनी आबो तोरा विश्वास नहीं है छो, आबो बेटा भए गेलै तैयो। हाँ। तो हम कहलिए कोई बात नहीं बाबू, हमरा साथ कुछो करबो तो तोरा भगवान अपने फल दे देता। आपको अच्छा आपको लग रहा था ऐसा जो आप ये सब जो बात बोल रहे थे, जो मेरे साथ गलत मत करना ये मत करना, आपको लग रहा था जो आपका पति लोग बोले लोग कहे कि बहुत चालू लड़का छ, इतना उम्र के लड़की से एना भए गेलै, कते एते उम्र के लड़का। हमर मम्मी कहे सब कि अब बियाह करा देलक ओकरा से, उ छोरा एजेड लड़का था। हाँ, 40 साल के उम्र है लड़का के। 40 साल एज। और आपका कितना एज? हमर 21 साल। 21 साल। मतलब इतना एज डिफरेंस में मतलब शादी कर दी है। हाँ। अच्छा, जब आप लोग का शादी हो रहा था तो क्या आपके पेरेंट्स को पता था? हाँ, आप हमर लोग मम्मी भाभी सब रहे, 2-3 गो गवाह छे, सब रहे जब शादी कर रहे थे तो कहाँ शादी किए थे?
गढ़िया मंदिर में। गढ़िया मंदिर में वहाँ पे मम्मी भाभी सब मौजूद था, हाँ गांव वाले लोग हाँ कुछ कुछ सब हाँ, मौजूद थे। 2-3 आदमी रहे गाँव के गवाह छे अभी केस में, हम केस करना चाहिए तो हमारे गवाही देना छे उ सब। अभी उनका क्या कहना है? अभी वह कहना है कि हम ओकरा नहीं रखबे, हम दोसर शादी करबे। किस वजह से? दोसर शादी कर दे लाके कि अथी तिलक हमर मम्मी पापा नहीं न देलका, हमारा मम्मी पापा कतऽ से देते, हमरा पापा छेबे नहीं करले, मम्मी छे अकेला। उस टाइम जब शादी हो रहा था आप लोगों का, तो उस टाइम तिलक का डिमांड नहीं किया था? ना तब तो टाइम पास ओकरा करना रहे, बुझले एना ना करके ओकरा तो छोड़ देबे हम, ई थोड़ो रहे। और ओना जब देखिए 4 साल शादी 2019 में शादी भेल। 4 साल ऑलमोस्ट शादी का हो चुका है और 3 साल का करीब से करीब बच्चा है, उसके बाद जो है उसको तिलक का याद आया। अब लड़का का कहना है हमको पहले तिलक दो, दैट मीन्स दहेज दो, उसके बाद जो है हम तुमको रखेंगे। उससे पहले दहेज का याद नहीं था, अब दहेज का याद आया। उसके आपके ससुराल वाले भी यही बात बोल रहे हैं, हाँ। जो हमको दहेज दो तब तुमको रखेंगे। हाँ, ससुराल वाला के ई कहना छे कि 2 लाख रुपया ले ला हमर बेटा के छोड़ दे। हाँ। तो हम केना छोड़ देबे, हमरा एगो मतलब बेटा छे, आपको बोला जा रहा है जो आप 2 लाख रुपया ले लीजिए और अपने पति को छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दो। पंचायती बैठलिए 5 बेर केस करलिए, केस में पैसा दे के लड़का थाना में से छूट गेले। हाँ। ओकर बाद हम सुपौल में केस करलिए जाके, सुपौलो में केस करलिए तो कनिटा पैसा वाला छे, केस के दाबि दै छे। अभी हाई कोर्ट केस के पहुंचा देलकै है। हम गरीब आदमी छे, हमरा कोई सहारा नहीं, हम कतऽ से केस लड़बा, कतऽ से हाई कोर्ट जेबे हम अकेला औरत भए के। अभी एगो बच्चा लाके हम दर दर के ठोकर खाइ छे, उ मजा मारे छे दोसर दुनिया में छे। अभी ओकरा दोसर शादी के लागल छे ताल कि दोसर शादी हम करी। मतलब माँ बाप तो बदले बदले, आपका पति पूरा बदल गया, जो अब हाँ हम दूसरा शादी हाँ ही करेंगे। वो भी डायरेक्ट मतलब बीच में आपको कभी बातचीत नहीं हुआ? बातचीत में आप नहीं बोले जो आपका ना, हम 2 बेटा साल जो से बात है, नहीं कर लिए। बेटा जो है वो कैसे रहेगा आपके बिना, ये सब कुछ नहीं बोले ना हैं 2 आप? साल से हमरा बात नहीं कर लिए। जब घर वाला छोड़ देलकै तो ओकर माय बाप की छे, माय बाप तो नहिये करलकै हमरा साथ कुछो। माय बाप के कौन गलती छे, जब दूल्हे ने बढ़िया तो दुनियादारी से की लेना। जी जी, ये तो बात सही है। अब हस्बैंड इनका साथ दे ही नहीं रहे हैं, जो छुपा के इनसे शादी किए थे, मतलब माँ बाप के खिलाफ जाकर के, अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के शादी किए थे। उसके बाद शादी के बाद जो है लड़की को छोड़ देते। 2 साल बाद, करीब 2-3 साल बाद जब बच्चा होता है, तब जो है छोड़ के अपनी पत्नी को चले जाते हैं। उनका यही कहना रहता है अब हमको दहेज दो, उसके बाद हम रखेंगे। अब बेचारी माँ, मतलब इनके पिताजी है ही नहीं, 6 बहन थी और कैसे करके इनकी माँ शादी कराती है 5 बहन की, और ये छोटी बेटी थी, आप सबसे जी छोटी जी बेटी हाँ, थी। सबसे छोटी। इनका शादी होता, अब दहेज का डिमांड हो रहा है। आखिरकार ये कहाँ से दहेज देगी? जब शादी हो रहा था उस टाइम कुछ का डिमांड नहीं हुआ था। सबसे पहले हमारे बिहार में दहेज के वजह से बहुत सारी बेटियां जो है बेघर हो जाती है, बहुत सारी बेटी खत्म हो जाती है दुनिया से इस दहेज के वजह से। जो कि बिहार सरकार का कहना है दहेज बंद है, लेकिन अभी एक भी ऐसा घर नहीं है जहां दहेज नहीं लिया जाता है। हर एक चीज बैन किया जा रहा है, हर एक चीज पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जब एक बेटी का घर उजड़ रहा है उस पे सरकार भी ध्यान नहीं दे रहे और प्रशासन भी नहीं ध्यान दे रहे। और ये हर एक घर का इशूज है, हर एक घर का यही कहानी है।